हेलो बच्चों, आज हम अपना लेसन 3 कंटिन्यू करेंगे। पिछले भाग में हमने लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति को पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी सफलता कैसे हासिल की। उनके मजबूत सैन्य बल, जहाजी बेड़े और कूटनीतिक चालों ने उन्हें यहाँ शासन करने में मदद की। इस प्रस्तुति में हम इन कारणों को विस्तार से समझेंगे। अंग्रेजों की सफलता की शुरुआत बंगाल से हुई। बंगाल में व्यापार और राजस्व से उन्हें आर्थिक मजबूती मिली। इस आर्थिक लाभ ने उन्हें भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने और शासन का विस्तार करने में मदद की। अंग्रेजों की सेना बहुत संगठित और कुशल थी। उनके पास न केवल प्रशिक्षित सैनिक थे, बल्कि उनके हथियार और तकनीक भी उस समय के मुकाबले बहुत उन्नत थे। भारतीय राजाओं की सेनाओं में ये क्षमता नहीं थी, जिससे अंग्रेजों को फायदा मिला। अंग्रेजों के पास मजबूत जहाजी बेड़ा था, जो उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। यह न केवल युद्ध में मददगार था, बल्कि सैनिकों और सामान की आपूर्ति भी लगातार बनाए रखता था। भारतीय विद्रोहियों के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति और कूट डालो और राज करो की नीति से भारतीय राजाओं के बीच फूट डाली। वेलेस्ली जैसे गवर्नर जनरल ने सहायक संधि और विभाजन की नीति अपनाई, जिसने राजाओं को कमजोर किया और अंग्रेजी शासन को मजबूत किया। भारत में उस समय कोई एकजुट और मजबूत नेतृत्व नहीं था। राजा आपस में लड़ते रहते थे, जिससे उनकी ताकत कमजोर हो जाती थी। अंग्रेजों ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया और अपनी पकड़ मजबूत की। अंग्रेजों की सफलता का मूल कारण उनकी सैन्य शक्ति, जहाजी बेड़ा, कूटनीति और भारतीय नेतृत्व की कमजोरी थी। ये सभी कारण मिलकर उन्हें भारत में सत्ता स्थापित करने में सफल बनाते हैं। बच्चों, आज आप लोगों का लेसन 3 कंप्लीट हो गया है। इस लेसन के सभी भाग के वीडियोस के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोग सभी पार्ट्स की वीडियोस को देखकर अपने पाठ को अच्छी तरह से दोहरा सकते हैं। थैंक यू।